क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग जैसे ही किसी कमरे में प्रवेश करते हैं वैसे ही सबका ध्यान उनकी ओर चला जाता है, और कुछ लोग घंटों बोलते हैं फिर भी कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। ऐसा क्यों होता है? क्या ये उनकी आवाज़ का जादू है? क्या ये उनके शब्दों की ताकत है? या फिर क्या उनके पास कोई ऐसी कला है जो अधिकांश लोग कभी सीख ही नहीं पाते? सच्चाई ये है कि इस दुनिया में आपकी सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना जानते हैं। उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण ये है कि आप जो जानते हैं उसे दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। एक ही विचार दो लोगों के पास हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति उसी विचार से लाखों लोगों को प्रेरित कर देता है और दूसरा उसे अपने ही मन में दबाकर पूरी जिंदगी गुजार देता है। कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्रेम खत्म हो जाता है, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग अपनी भावनाएं सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। कई प्रतिभाशाली लोग अपनी क्षमता के बावजूद पीछे रह जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने विचार आत्मविश्वास से रखना नहीं आता। और कई साधारण लोग सिर्फ अपनी संवाद कला के कारण असाधारण अवसर प्राप्त कर लेते हैं। जरा कल्पना कीजिए, यदि आप किसी से बात करें और सामने वाला सिर्फ आपके शब्द न सुने बल्कि आपके विचारों को महसूस भी करे, यदि आपकी बात लोगों के मन में लंबे समय तक बनी रहे, यदि विवाद की जगह समझ पैदा हो, यदि लोग आपकी उपस्थिति में सुरक्षित और सहज महसूस करें, और यदि आपकी आवाज सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंचे, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। आज की ये ऑडियो बुक उसी परिवर्तन की यात्रा है। ये केवल बोलना नहीं सिखाएगी, ये आपको सुनना सिखाएगी, समझना सिखाएगी, विश्वास बनाना सिखाएगी और सबसे महत्वपूर्ण ऐसा संवाद करना सिखाएगी जो लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव छोड़े। याद रखिए, शब्द हवा में खो जाते हैं, लेकिन सही समय पर कहे गए सही शब्द किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की ये प्रेरणादायक यात्रा। चैप्टर 1, संवाद की असली शक्ति। इतिहास गवाह है कि कई युद्ध तलवारों से पहले शब्दों में लड़े गए। कई क्रांतियां किसी हथियार से नहीं बल्कि एक विचार से शुरू हुई, और हर महान विचार एक संवाद से जन्म लेता है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वो मेहनती था, ईमानदार था, उसके पास अच्छे विचार भी थे, लेकिन फिर भी उसे वो सम्मान नहीं मिलता था जिसका वो हकदार था। एक दिन वो अपने शिक्षक के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? शिक्षक मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे आरव को एक बगीचे में ले गए। वहां 2 पौधे लगे थे। दोनों को हर दिन पानी मिलता था, लेकिन एक पौधे की प्यार से देखभाल होती थी, उससे बात की जाती थी, उसे संभाला जाता था। दूसरे पौधे को सिर्फ जरूरत भर पानी मिलता था। कुछ महीनों बाद पहला पौधा हरा भरा था, दूसरा कमजोर दिखाई दे रहा था। आरव ने पूछा, दोनों को पानी मिला, फिर अंतर क्यों? शिक्षक मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जीवन सिर्फ आवश्यकता से नहीं चलता, संबंधों से चलता है। फिर उन्होंने आरव की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास ज्ञान है, लेकिन लोगों से जुड़ने की कला अभी अधूरी है। उस दिन के बाद आरव ने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। जब भी कोई उससे बात करता, वो बीच में नहीं टोकता, पहले पूरी बात सुनता, फिर सोचकर उत्तर देता। उसने लोगों के नाम याद रखने शुरू किए, मुस्कुराकर अभिवादन करना शुरू किया, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। लोग उसकी सलाह लेने लगे, उसके साथ काम करना पसंद करने लगे। जो व्यक्ति पहले अनदेखा कर दिया जाता था, वही सबसे भरोसेमंद बन गया। क्या बदला? उसका ज्ञान नहीं, उसकी डिग्री नहीं, उसकी किस्मत भी नहीं, बदला सिर्फ उसका संवाद। और यही संवाद की सबसे बड़ी शक्ति है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, तब वे आपको सुनते हैं। जब वे आप पर भरोसा करते हैं, तब वे आपके साथ चलने लगते हैं। और जब वे आपके इरादों पर विश्वास करते हैं, तब आपकी उपस्थिति स्वयं प्रभावशाली बन जाती है।
याद रखिए, प्रभावशाली संवाद का उद्देश्य किसी पर हावी होना नहीं है। उसका उद्देश्य है स्पष्टता पैदा करना, विश्वास बनाना और सम्मान के साथ विचारों का आदान प्रदान करना। यही कला परिवारों को जोड़ती है, दोस्ती को गहरा बनाती है, नेतृत्व को प्रभावी बनाती है और एक साधारण इंसान को असाधारण अवसरों तक पहुंचा सकती है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अभी बाकी है। दुनिया के अधिकांश लोग मानते हैं कि अच्छा संवाद करने के लिए अच्छा बोलना जरूरी है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। महान संवाद बोलने से नहीं, सुनने से शुरू होता है। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं, बल्कि पूरे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति क्यों है। चैप्टर 2, सुनने की कला, जहां से हर महान संवाद शुरू होता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, प्रकृति ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम बोलने से अधिक सुनना सीखें। पहली नजर में यह केवल एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन यदि आप इसकी गहराई को समझ लें तो आपकी पूरी बातचीत करने की शैली बदल सकती है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए अच्छा बोलना जरूरी है। वे अपनी आवाज पर काम करते हैं, नए शब्द सीखते हैं, बेहतर बोलने का अभ्यास करते हैं, लेकिन वे एक ऐसी शक्ति को अनदेखा कर देते हैं जो हर महान संवादकर्ता की सबसे बड़ी पहचान होती है, सुनना। सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं है, सुनना सिर्फ शब्दों को अपने कानों तक पहुंचने देना भी नहीं है। सच्चा सुनना वो है जब आप सामने वाले के शब्दों के पीछे छिपी हुई भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, जब आप ये जानना चाहते हैं कि वो क्या कह रहा है और उससे भी अधिक ये कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। यहीं से विश्वास जन्म लेता है और विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता, कोई भी टीम और कोई भी संवाद लंबे समय तक टिक नहीं सकता। एक बार एक युवा डॉक्टर अपने वरिष्ठ चिकित्सक के साथ अस्पताल में काम कर रहा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति बार बार एक ही शिकायत लेकर आता था। हर बार जांच होती, रिपोर्ट सामान्य आती, दवा दी जाती और उसे घर भेज दिया जाता। युवा डॉक्टर को लगा शायद ये व्यक्ति जरूरत से ज्यादा चिंता करता है, लेकिन उस दिन वरिष्ठ चिकित्सक ने कुछ अलग किया। उन्होंने दवा लिखने से पहले लगभग 15 मिनट तक सिर्फ उस बुजुर्ग की बातें सुनी। बीच में एक बार भी उन्हें नहीं टोका। जब वो बोल चुका, तब डॉक्टर ने धीरे से कहा, आपको बीमारी से ज्यादा अकेलेपन ने परेशान किया है। ये सुनते ही उस बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आज पहली बार किसी ने मेरी पूरी बात सुनी है। उस दिन युवा डॉक्टर ने समझा कि कई बार लोग समाधान से पहले समझे जाना चाहते हैं। यही एक्टिव लिसनिंग की शुरुआत है। जब कोई आपसे बात करे तो उसकी बात पूरी होने से पहले अपनी राय देने की जल्दी मत कीजिए। कुछ क्षण रुक जाइए, उसकी आंखों में देखिए, उसके शब्दों के पीछे छिपे हुए भाव महसूस कीजिए। कई बार एक व्यक्ति कहता है, मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज, उसका चेहरा और उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही होती हैं। जो व्यक्ति सिर्फ शब्द सुनता है वो आधी बात समझता है, लेकिन जो व्यक्ति भावनाएं सुनता है वही पूरा इंसान समझ पाता है। अब अपने जीवन की एक घटना याद कीजिए जब आप बहुत परेशान थे। क्या उस समय आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो लगातार सलाह देता रहे, या किसी ऐसे इंसान की जो चुपचाप आपकी बात सुन ले? अधिकांश लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे, क्योंकि सुना जाना हर इंसान की सबसे गहरी भावनात्मक जरूरतों में से एक है। इसीलिए महान नेता, महान शिक्षक, सफल प्रबंधक और अच्छे माता पिता एक आदत कभी नहीं छोड़ते। वे पहले समझते हैं, फिर समझाते हैं। लेकिन यहां एक और गलती होती है। हम सुनते तो हैं, लेकिन सिर्फ उत्तर देने के लिए। सामने वाला बोल रहा होता है और हमारा मन पहले से ही अगला वाक्य तैयार कर रहा होता है। यदि आपको अपनी संवाद कला बदलनी है तो आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई आपसे बात करे, अपने मन से पूछिए, क्या मैं सचमुच इसे समझना चाहता हूं? यदि उत्तर हां है तो आपकी बातचीत पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। याद रखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात का सम्मान हो, और सम्मान की शुरुआत ध्यान से सुनने से होती है। यही आदत रिश्तों को गहरा बनाती है, टीम को मजबूत बनाती है, गलतफहमियों को कम करती है
और आपके व्यक्तित्व को विश्वास का प्रतीक बना देती है। लेकिन सिर्फ सुनना ही पर्याप्त नहीं है। कई बार आप बिना एक शब्द बोले भी बहुत कुछ कह देते हैं। आपकी आंखें, आपकी मुस्कान, आपके बैठने का तरीका, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब मिलकर आपके शब्दों से भी अधिक प्रभाव छोड़ते हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं संवाद के अगले महत्वपूर्ण अध्याय में। चैप्टर 3, जब आपका शरीर आपकी जगह बोलता है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही वाक्य बोलते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है। पहला व्यक्ति आपकी आंखों में देखकर यह बात कहता है, उसके चेहरे पर सहज मुस्कान है, उसकी आवाज शांत है, स्थिर है। दूसरा व्यक्ति वही शब्द बोलता है, लेकिन उसकी नजर बार बार इधर उधर जा रही है, चेहरा तनाव से भरा है, आवाज अस्थिर है। दोनों ने एक ही वाक्य कहा, लेकिन क्या दोनों पर समान विश्वास होगा? शायद नहीं, क्योंकि इंसान सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वह पूरे व्यक्तित्व को पढ़ता है। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज को मौन भाषा कहा जाता है। एक सफल उद्यमी से किसी ने पूछा, इंटरव्यू में आप सबसे पहले क्या देखते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं रिज्यूमे से पहले व्यक्ति को देखता हूं। वह कमरे में कैसे प्रवेश करता है, कैसे बैठता है, कैसे अभिवादन करता है और कैसे सामने वाले को देखता है। यही उसके आत्मविश्वास के बारे में बहुत कुछ बता देता है। याद रखिए, आत्मविश्वास और अहंकार दो अलग बातें हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति स्वयं को बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ स्वाभाविक रहता है। जब भी आप किसी से बात करें, आंखों का संपर्क बनाए रखिए, लेकिन घूरिए मत। मुस्कुराइए, लेकिन बनावटी नहीं। अपने हाथों को स्वाभाविक रहने दीजिए। बार बार मोबाइल देखना या घबराहट में उंगलियां चटकाना अनजाने में यह संदेश देता है कि आपका ध्यान बातचीत में नहीं है। अब अपनी आवाज पर भी ध्यान दीजिए। कई बार शब्द सही होते हैं, लेकिन स्वर इतना कठोर होता है कि उनका अर्थ बदल जाता है। और कई बार बहुत साधारण शब्द भी यदि सम्मान और गर्मजोशी से कहे जाएं, तो सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं। याद रखिए, आपकी आवाज सिर्फ सूचना नहीं देती, वह भावना भी पहुंचाती है। जब भी किसी कठिन विषय पर बात करें, धीरे बोलिए, स्पष्ट बोलिए और सामने वाले को उत्तर देने का समय दीजिए। संवाद भाषण नहीं है, संवाद दो लोगों के बीच सम्मान का पुल है। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी आप किसी से बात करें, उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराइए। बीच में मत टोकिए। मोबाइल को कुछ मिनट दूर रख दीजिए और पूरे मन से उसे सुनिए। आप पाएंगे कि लोग पहले से अधिक आपसे खुलकर बात करने लगे हैं, क्योंकि इस तेज दुनिया में सबसे दुर्लभ उपहार समय नहीं है, पूरा ध्यान है। और जब आपका ध्यान, आपकी भाषा और आपकी बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के साथ तालमेल में आ जाते हैं, तब आपका संवाद सिर्फ प्रभावशाली नहीं रहता, वह यादगार बन जाता है। लेकिन एक प्रश्न अब भी बाकी है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर डर बैठा हो, यदि उसे लोगों के सामने बोलने में घबराहट होती हो, यदि उसे हमेशा यह डर सताता हो कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, तो वह आत्मविश्वास के साथ कैसे बोले? इसी प्रश्न का उत्तर हम अगले अध्याय में खोजेंगे। चैप्टर 4, आत्मविश्वास के साथ बोलना। जरा कल्पना कीजिए कि अचानक आपसे कहा जाए कि आपको 100 लोगों के सामने सिर्फ 2 मिनट बोलना है। क्या होगा? शायद आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, हाथों में हल्का कंपन महसूस होगा, गला सूखने लगेगा और मन में बस एक ही विचार आएगा, अगर मैं गलती कर गया तो? यही वो प्रश्न है जिसने अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को सालों तक चुप रखा है। लेकिन ध्यान से सोचिए, क्या लोगों को वास्तव में बोलने से डर लगता है? नहीं, ज्यादातर लोगों को डर लोगों के निर्णय से लगता है। उन्हें लगता है यदि उन्होंने कोई शब्द गलत बोल दिया, यदि आवाज कांप गई, यदि कोई हंस दिया, तो उनकी छवि हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। लेकिन एक क्षण रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी किसी दूसरे व्यक्ति की छोटी सी बोलने की गलती महीनों तक याद रखी है? शायद नहीं। फिर हम क्यों मान लेते हैं कि दुनिया सिर्फ हमारी गलतियों को ही देख रही है? यही हमारे मन का भ्रम है। हम स्वयं को जितना अधिक देखते हैं, दुनिया हमें उतना नहीं देखती। और यही समझ
आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। एक युवा कर्मचारी था। ऑफिस में सब उसकी मेहनत की प्रशंसा करते थे, लेकिन जैसे ही मीटिंग में अपनी राय रखने का समय आता, वो चुप हो जाता। उसके पास अच्छे विचार थे, लेकिन उसके शब्द होंठों तक पहुंचने से पहले डर उन्हें रोक देता था। एक दिन उसके वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, तुम्हारे विचार बहुत मूल्यवान हैं। यदि तुम उन्हें व्यक्त नहीं करोगे तो दुनिया कैसे जानेगी कि तुम्हारे भीतर क्या है? ये बात उसके दिल को छू गई। उसने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। हर मीटिंग में कम से कम एक विचार जरूर साझा करता। शुरुआत में उसकी आवाज कांपती थी, कई बार शब्द भी उलझ जाते थे, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति पूरी टीम के सामने प्रस्तुतियां देने लगा। क्या उसके भीतर कोई जादू आ गया था? नहीं, बस उसका डर अभ्यास के सामने धीरे धीरे छोटा होता गया। याद रखिए, आत्मविश्वास बोलने से पहले नहीं आता, आत्मविश्वास बोलने के बाद आता है। हर बार जब आप अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आपका मस्तिष्क एक नया संदेश सीखता है, मैं ये कर सकता हूं। अब एक और बात समझिए, आत्मविश्वास का अर्थ ऊंची आवाज में बोलना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि जोर से बोलना ही प्रभावशाली होना है, लेकिन वास्तविक प्रभाव आवाज की ऊंचाई से नहीं, विचारों की स्पष्टता से पैदा होता है। एक शांत व्यक्ति भी पूरे कमरे को प्रभावित कर सकता है, यदि उसके शब्द ईमानदार हों, स्पष्ट हों और उद्देश्यपूर्ण हों। जब भी बोलें, जल्दी मत कीजिए। वाक्यों के बीच थोड़ा विराम लीजिए। याद रखिए, विराम कमजोरी नहीं है, विराम आपके शब्दों को महत्व देता है। महान वक्ता सिर्फ बोलना नहीं जानते, वे ये भी जानते हैं कि कब रुकना है, कब सामने वाले को सोचने का समय देना है और कब एक मुस्कान लंबे भाषण से भी ज्यादा प्रभाव छोड़ सकती है। यदि आप अपने संवाद को सचमुच बदलना चाहते हैं तो आज से 3 छोटे अभ्यास शुरू कीजिए। पहला, हर दिन 5 मिनट किसी अच्छी पुस्तक को जोर से पढ़िए। इससे आपकी आवाज अधिक स्पष्ट होगी। दूसरा, दिन में एक बार आईने के सामने स्वयं से बात कीजिए। अपनी आंखों में देखकर बोलिए। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी ही आवाज के साथ सहज होने लगेंगे। तीसरा, हर दिन किसी नए व्यक्ति से एक छोटी सी सकारात्मक बातचीत कीजिए। वो दुकानदार हो सकता है, सहकर्मी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है या कोई पुराना मित्र। हर छोटी बातचीत आपके आत्मविश्वास की एक नई ईंट बन जाएगी और एक दिन आपको एहसास होगा कि जो आवाज कभी डर के कारण कांपती थी, वही आवाज अब दूसरों को प्रेरित कर रही है। लेकिन संवाद सिर्फ आत्मविश्वास से पूरा नहीं होता। कई बार समस्या शब्दों की नहीं, भावनाओं की होती है। जब क्रोध हमारे भीतर होता है तो सही शब्द भी गलत सुनाई देते हैं, और जब अहंकार बीच में आ जाता है तो सच्ची बात भी विवाद बन जाती है। इसीलिए अब हमें संवाद की सबसे गहरी शक्ति को समझना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। चैप्टर 5, इमोशनल इंटेलिजेंस। मान लीजिए पूरा दिन काम करने के बाद आप घर लौटते हैं। आप थके हुए हैं, मन पहले से ही तनाव में। इतने में कोई आपकी एक छोटी सी गलती पर टिप्पणी कर देता है। यदि उसी क्षण आप बिना सोचे उत्तर दे दें तो क्या होगा? संभव है कुछ मिनटों की बातचीत कई दिनों की दूरी में बदल जाए। यही कारण है कि सफल संवाद सिर्फ सही शब्द चुनने का नाम नहीं है, ये सही समय पर सही भावना चुनने की कला भी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला नियम है, अपनी भावनाओं को पहचानिए। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन यदि वे थोड़ा गहराई से देखें तो उन्हें पता चलेगा कि गुस्से के पीछे निराशा थी, निराशा के पीछे असुरक्षा थी और असुरक्षा के पीछे डर छिपा था। जब आप अपनी भावना को पहचान लेते हैं तो वो भावना आपको नियंत्रित नहीं कर पाती। एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से पूछा, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम क्या करोगे? किसी ने कहा, मैं भी वैसा ही उत्तर दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं उससे संबंध तोड़ दूंगा। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले स्वयं से पूछो,
क्या मैं अभी प्रतिक्रिया दे रहा हूं या उत्तर दे रहा हूं? यही सबसे बड़ा अंतर है। प्रतिक्रिया तुरंत होती है, उत्तर समझ के बाद आता है। प्रतिक्रिया भावनाओं से चलती है, उत्तर बुद्धिमानी से जन्म लेता है। अगली बार जब आपको लगे कि बातचीत तनावपूर्ण होने वाली है, तो एक छोटा सा विराम लीजिए, गहरी सांस लीजिए, सामने वाले की पूरी बात सुनिए, फिर अपने मन से पूछिए, क्या मेरे अगले शब्द स्थिति को बेहतर बनाएंगे? यदि उत्तर नहीं हो तो कुछ क्षण और रुक जाइए। यही परिपक्वता है। अब सहानुभूति की बात करते हैं। सहानुभूति का अर्थ हर बात से सहमत होना नहीं है। इसका अर्थ है कुछ देर के लिए दुनिया को दूसरे व्यक्ति की नजरों से देखने की कोशिश करना। कई बार जो व्यक्ति कठोर दिखाई देता है वो अंदर से टूटा हुआ होता है। जो क्रोधित दिखाई देता है वो शायद किसी गहरे तनाव से गुजर रहा होता है, और जो चुप दिखाई देता है वो शायद मदद मांगना चाहता है लेकिन शब्द नहीं खोज पा रहा। यही समझ धैर्य पैदा करती है, और धैर्य हर अच्छे संवाद का सबसे विश्वसनीय साथी है। एक परिवार में पिता और पुत्र अक्सर बहस करते थे। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन दोनों अपनी बात मनवाना चाहते थे। एक दिन परिवार के एक बुजुर्ग ने दोनों से कहा, आज तुम बहस नहीं करोगे, सिर्फ एक दूसरे की बात अपने शब्दों में दोहराओगे। पहले पिता बोले, फिर पुत्र ने उनकी बात दोहराई, फिर पुत्र बोला और पिता ने उसकी बात दोहराई। कुछ ही मिनटों में दोनों की आवाज बदल गई, क्योंकि पहली बार दोनों को महसूस हुआ कि उन्हें वास्तव में सुना जा रहा है। याद रखिए, अधिकांश विवाद अलग सोच के कारण नहीं बढ़ते। वे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि लोग स्वयं को अनसुना महसूस करते हैं। हर बातचीत जीतने के लिए नहीं होती, कुछ बातचीत समझने के लिए होती है। कुछ रिश्ते सही साबित होने से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे असहमत हो तो उसे बदलने की जल्दी मत कीजिए। पहले उसे समझिए, क्योंकि समझे जाने के बाद ही अधिकांश लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। और यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे सुंदर रूप है। अब तक हमने सीखा कैसे सुनना है, कैसे आत्मविश्वास से बोलना है, कैसे अपनी भावनाओं को संभालना है। लेकिन अब एक नया प्रश्न सामने आता है, कुछ लोग बिना अधिक बोले सबके प्रिय कैसे बन जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है? इसी रहस्य को हम अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर 6, लोग आपको तुरंत पसंद क्यों करने लगते हैं? क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिससे पहली ही बातचीत में आपको सहजता महसूस हुई हो? उसने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, अपनी उपलब्धियों की लंबी सूची भी नहीं सुनाई। उसने सिर्फ मुस्कुराकर आपका स्वागत किया, ध्यान से आपकी बात सुनी और आपको ये एहसास कराया कि इस क्षण आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। बातचीत समाप्त होने के बाद शायद आपको उसके शब्द याद न रहें, लेकिन उसके साथ होने का अनुभव लंबे समय तक आपके मन में बना रहता है। यही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। लोग हमेशा ये याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा था, लेकिन वे ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। यहीं से संवाद की एक नई परत शुरू होती है। प्रभाव सिर्फ ज्ञान से नहीं आता, प्रभाव उस भावना से आता है जो आपकी उपस्थिति दूसरों के भीतर जगाती है। एक छोटे से कस्बे में 2 दुकानदार थे। दोनों एक जैसा सामान बेचते थे, कीमत भी लगभग समान थी, लेकिन एक दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी और दूसरी दुकान अक्सर खाली रहती थी। एक दिन किसी ने इसका कारण पूछा। पता चला पहले दुकानदार की एक छोटी सी आदत थी, वो हर ग्राहक का नाम याद रखता था। वो पूछता, घर में सब कैसे हैं? यदि कोई बच्चा साथ आता तो उससे भी मुस्कुराकर बात करता। यदि कोई बुजुर्ग आता तो उसे बैठने के लिए जगह देता। उसकी दुकान पर लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं आते थे, वे सम्मान महसूस करने आते थे।
दूसरा दुकानदार सिर्फ लेन देन करता था, पहला रिश्ते बनाता था, और यही अंतर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, यह जीवन के हर रिश्ते की कहानी है। जब आप किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके काम से नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखते हैं, तब आपका संवाद बदल जाता है। आज दुनिया में लगभग हर व्यक्ति सुने जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है। ऐसे समय में यदि आप किसी को पूरा ध्यान देकर सुन लें, तो आप भीड़ से अलग दिखाई देने लगते हैं। अब एक छोटी सी आदत पर ध्यान दीजिए। जब कोई आपसे बात कर रहा हो, क्या आप बीच बीच में मोबाइल देखने लगते हैं? यदि हां, तो अनजाने में आप उसे यह संदेश दे रहे हैं कि उसकी बात पूरी तरह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यदि आप कुछ मिनटों के लिए अपना पूरा ध्यान उसी व्यक्ति पर केंद्रित कर दें, तो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आपका सम्मान बढ़ने लगता है। क्योंकि ध्यान दुनिया का सबसे कीमती उपहार है, और यह उपहार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। अब बात करते हैं ईमानदारी की। कुछ लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। शुरुआत में लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन समय हमेशा सच्चाई सामने ले आता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, वो अधिक विश्वसनीय बन जाता है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता, तो निडर होकर कहिए, मुझे इसका उत्तर अभी नहीं पता, लेकिन मैं जानकर बताऊंगा। यह वाक्य आपकी छवि को कमजोर नहीं करता, बल्कि यह दिखाता है कि आप सत्य को महत्व देते हैं। याद रखिए, विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक क्षण में टूट सकता है। इसीलिए हर संवाद में ईमानदारी को प्राथमिकता दीजिए। अब एक और बात, जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी आपके साथ साझा करे, तो उसे छोटा मत कीजिए। यदि कोई कहे कि उसे नई नौकरी मिली है, तो तुरंत अपनी सफलता की कहानी मत सुनाइए। पहले उसकी खुशी में शामिल हो जाइए, उसकी सफलता का सम्मान कीजिए। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी का सम्मान करता है, लोग उसकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करते हैं, और सुरक्षा का एहसास हर गहरे रिश्ते की नींव है। अपने जीवन में ऐसे लोगों को याद कीजिए जिनके साथ आप सहज महसूस करते हैं। संभव है उनमें एक समान गुण हो। वे आपको बदलने की जल्दी नहीं करते, वे आपको सुनते हैं, आपका सम्मान करते हैं, और आपकी कमियों के बावजूद आपको स्वीकार करते हैं। यदि आप भी यही गुण अपने भीतर विकसित कर लें, तो लोग सिर्फ आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, वे आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, लोगों को खुश करने की कोशिश में कभी अपनी सच्चाई मत खोइए। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। सम्मान पाने का सबसे अच्छा तरीका हर बात पर हां कहना नहीं है, बल्कि विनम्रता के साथ अपने विचार स्पष्ट रूप से रखना है। सच्चा संवाद वहीं जन्म लेता है जहां सम्मान और चैप्टर 7 प्रभाव की कला। प्रभाव, ये शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि इसका अर्थ दूसरों से अपनी बात मनवा लेना है, लेकिन वास्तविक प्रभाव कुछ और ही है। प्रभाव वो नहीं जिसमें सामने वाला मजबूरी में आपकी बात मान ले। सच्चा प्रभाव वो है जिसमें सामने वाला स्वयं सोचकर एक बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित हो जाए। एक विद्यालय में 2 विद्यार्थी हमेशा देर से आते थे। पहले शिक्षक उन्हें पूरी कक्षा के सामने डांटते थे। कुछ दिन सब ठीक रहता, फिर वही आदत वापस आ जाती। कुछ समय बाद एक नए शिक्षक आए। उन्होंने दोनों विद्यार्थियों को अलग से बुलाया और सिर्फ एक प्रश्न पूछा, क्या कोई ऐसी कठिनाई है जिसकी वजह से तुम समय पर नहीं पहुंच पाते? पहले दोनों चुप रहे। फिर एक छात्र बोला, मैं हर सुबह अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ने जाता हूं। दूसरे ने कहा, मैं अपने पिता की दुकान में सुबह थोड़ी मदद करता हूं। नए शिक्षक ने उन्हें डांटा नहीं, उन्होंने उनकी परिस्थिति को समझा, फिर मिलकर ऐसा समाधान निकाला जिससे वे अपनी जिम्मेदारियां भी निभा सकें और समय पर विद्यालय भी पहुंच सकें। कुछ ही दिनों में उनकी आदत बदल गई। क्या बदला? न नियम बदले, न विद्यालय बदला, न विद्यार्थी बदले। बदला सिर्फ संवाद का तरीका।
पहले उन्हें आदेश मिला था, बाद में उन्हें समझा गया। और यही प्रभाव की सबसे बड़ी शक्ति है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब वे आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। यदि आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका दृष्टिकोण समझिए। दूसरा सिद्धांत, प्रश्न पूछिए। बहुत लोग सलाह देने में जल्दी करते हैं, लेकिन एक सही प्रश्न कई बार सबसे अच्छी सलाह से भी अधिक प्रभावशाली होता है। यदि आपका कोई मित्र किसी कठिन निर्णय में उलझा हो तो तुरंत समाधान मत बताइए। उससे पूछिए, तुम्हें सबसे बड़ी चिंता किस बात की है? यदि डर न होता तो तुम क्या करते? तुम्हारे अनुसार सबसे सही कदम कौन सा हो सकता है? इन प्रश्नों से सामने वाला स्वयं समाधान तक पहुंचने लगता है, और जो समाधान व्यक्ति स्वयं खोजता है उसे अपनाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब तीसरा सिद्धांत, आलोचना से पहले प्रयास की सराहना कीजिए। यदि किसी ने 10 काम सही किए और एक गलती की तो सबसे पहले उसकी मेहनत को पहचानिए, फिर शांतिपूर्वक सुधार की बात कीजिए। जब व्यक्ति सम्मानित महसूस करता है तब वो सीखने के लिए तैयार रहता है। लेकिन यदि वो अपमानित महसूस करे तो उसका ध्यान सीखने पर नहीं, स्वयं को बचाने पर चला जाता है। यही कारण है कि कठोर शब्द अच्छे इरादों को भी कमजोर कर देते हैं। अब एक अंतिम बात, प्रभाव और नियंत्रण दो अलग बातें हैं। नियंत्रण डर पर चलता है, प्रभाव विश्वास पर। डर कुछ समय तक लोगों को आपके साथ रख सकता है, लेकिन विश्वास उन्हें लंबे समय तक जोड़े रखता है। महान संवादकर्ता अपने शब्दों से लोगों पर अधिकार नहीं जमाते, वे अपने व्यवहार से विश्वास जीतते हैं। जब आपके शब्द, आपका व्यवहार और आपके इरादे एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं, तब आपका प्रभाव स्थायी बन जाता है। लेकिन जीवन हमेशा सरल लोगों से भरा नहीं होता। कभी कभी हमें ऐसे लोगों का सामना भी करना पड़ता है जो हर बात में नकारात्मकता खोजते हैं, जो बिना कारण क्रोधित हो जाते हैं या जिनसे बात करना ही कठिन लगता है। ऐसी परिस्थितियों में संवाद की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है, और अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि ऐसे कठिन लोगों से शांत, सम्मानपूर्ण और बुद्धिमानी से संवाद कैसे किया जाए। चैप्टर 8, कठिन लोगों से संवाद। जीवन में हमें हर प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे जिनसे बात करके मन हल्का हो जाता है, कुछ ऐसे जिनकी एक मुस्कान पूरे दिन को बेहतर बना देती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे सिर्फ 5 मिनट की बातचीत हमें मानसिक रूप से थका देती है। वे हर बात में शिकायत ढूंढ लेते हैं, हर सुझाव का विरोध करते हैं, छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं या ऐसे शब्द बोलते हैं जो सीधे दिल पर चोट करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं होता कि सामने वाला कैसा है, सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है आप स्वयं को कैसे संभालते हैं। याद रखिए, आप हर व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं, और यही परिपक्व संवाद की सबसे बड़ी पहचान है। एक बड़े कार्यालय में 2 सहकर्मी काम करते थे। पहला व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता था। यदि किसी से हल्की सी गलती हो जाती तो वो ऊंची आवाज में बोलने लगता। दूसरा सहकर्मी बिल्कुल अलग था। वो ध्यान से सुनता, कुछ क्षण रुकता और फिर शांत स्वर में बात करता। एक दिन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर मतभेद हो गया। पहले व्यक्ति ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी वजह से पूरा काम बिगड़ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबको लगा अब विवाद बढ़ेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने कुछ क्षण चुप रहकर धीरे से कहा, हो सकता है मेरी भी कुछ गलती रही हो। पहले पूरी स्थिति समझ लेते हैं, फिर समाधान खोजेंगे। बस इतना सा वाक्य पूरे वातावरण को बदल गया। जो बातचीत विवाद बन सकती थी, वही सहयोग में बदल गई। ये कमजोरी नहीं थी, ये आत्मनियंत्रण था। और आत्मनियंत्रण हर महान संवादकर्ता की सबसे बड़ी ताकत है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका उद्देश्य हमेशा आपको चोट पहुंचाना नहीं होता।
कई बार वो अपने ही तनाव, डर या निराशा से लड़ रहा होता है। यदि आप भी उसी तीव्रता से प्रतिक्रिया देंगे तो दो भावनाएं आपस में टकराएंगी। लेकिन यदि आप शांत रहेंगे तो भावनाओं की जगह समझ को आने का अवसर मिलेगा। ध्यान रखिए, शांति का अर्थ सब कुछ सह लेना नहीं है। शांति का अर्थ चुप रह जाना भी नहीं है। शांति का अर्थ है सम्मान बनाए रखते हुए अपनी सीमा स्पष्ट करना। यदि कोई बार बार आपका अनादर करे तो शांत स्वर में कहिए, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं, लेकिन यदि हम सम्मानपूर्वक बात करें तो समाधान ढूंढना आसान होगा। ऐसे शब्द किसी पर हमला नहीं करते, वे सिर्फ बातचीत की दिशा बदल देते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो हर अवसर में समस्या ढूंढ लेते हैं। यदि आप उनसे बहस करेंगे तो संभव है बात और कठिन हो जाए। लेकिन यदि आप उनसे पूछें, आपके अनुसार इसका सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है, तो उनका ध्यान समस्या से हटकर समाधान की ओर चला जाता है। कई बार सिर्फ एक सही प्रश्न पूरे वातावरण को बदल देता है। अब एक और स्थिति, यदि कोई आपकी आलोचना करे तो क्या हर आलोचना गलत होती है? नहीं, कुछ आलोचनाओं में सीख छिपी होती है। ऐसी स्थिति में अपने आप से पूछिए, क्या इसमें कोई ऐसी बात है जिससे मैं बेहतर बन सकता हूं? यदि उत्तर हां है तो सीख लीजिए। यदि उत्तर नहीं है तो अनावश्यक कटुता अपने मन में मत रखिए। हर शब्द को अपने आत्मसम्मान का हिस्सा बना लेना बुद्धिमानी नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि किन बातों को सुनना है और किन्हें शांत मन से जाने देना है। याद रखिए, कठिन लोग आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वही लोग आपको एक बेहतर संवादकर्ता भी बनाते हैं। यदि आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सम्मान बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व विश्वास और स्थिरता का प्रतीक बन जाता है। और यही गुण हर महान नेता में दिखाई देता है, क्योंकि नेतृत्व सिर्फ निर्णय लेने का नाम नहीं है, नेतृत्व संवाद की कला है। और अब हम सीखेंगे कि एक सच्चा नेता कैसे बोलता है, कैसे सुनता है और कैसे लोगों को साथ लेकर चलता है। चैप्टर 9, लीडरशिप कम्युनिकेशन। जब भी हम नेतृत्व शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की छवि बनती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। यदि आप एक परिवार का हिस्सा हैं, यदि आप किसी टीम में काम करते हैं, यदि कोई बच्चा आपको देखकर सीखता है या आप अपने मित्रों को प्रेरित करते हैं, तो किसी न किसी रूप में आप नेतृत्व कर रहे हैं। और हर नेतृत्व की सबसे मजबूत नींव संवाद है। एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास लगभग बराबर जमीन थी। दोनों के साथ लगभग समान संख्या में मजदूर काम करते थे, लेकिन एक खेत में हमेशा उत्साह दिखाई देता था। दूसरे खेत में लोग सिर्फ मजबूरी में काम करते थे। एक दिन किसी ने पहले किसान से पूछा, तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग इतने समर्पित क्यों हैं? वह मुस्कुराया और बोला, मैं उन्हें सिर्फ काम नहीं बताता, मैं उन्हें यह भी बताता हूं कि हमारा काम क्यों महत्वपूर्ण है। यही नेतृत्व का पहला सिद्धांत है। लोग सिर्फ आदेशों से प्रेरित नहीं होते, वे उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग पूरे मन से आपका साथ दें, तो सिर्फ ये मत बताइए कि क्या करना है, ये भी बताइए कि वह क्यों करना है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो प्रयास भी बदल जाता है। अब दूसरा सिद्धांत, एक अच्छा नेता सबसे अधिक नहीं बोलता, वह सबसे अधिक सुनता है। एक कंपनी में एक प्रबंधक था। हर सप्ताह वह अपनी टीम से सिर्फ एक प्रश्न पूछता, इस सप्ताह ऐसा क्या हुआ जिसे हम और बेहतर कर सकते हैं? फिर वह चुप हो जाता, सिर्फ सुनता। धीरे धीरे लोग खुलकर अपनी राय देने लगे, नए विचार आने लगे, समस्याएं समय रहते सामने आने लगी। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि उनकी बात सुनी जाएगी। याद रखिए, जहां लोग बोलने से डरते हैं वहां गलतियां छिपने लगती हैं, लेकिन जहां लोग निडर होकर अपनी बात रख सकते हैं वहां वारसो तेज होता है। अब तीसरा सिद्धांत, सराहना में उदार बनिए।
बहुत से नेता सिर्फ गलती होने पर बोलते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो वे चुप रहते हैं। धीरे धीरे लोगों का उत्साह कम होने लगता है। एक सच्चा नेता छोटी छोटी प्रगति को भी पहचानता है, क्योंकि वह जानता है कि सम्मान सिर्फ परिणाम का नहीं, प्रयास का भी होना चाहिए। लेकिन झूठी प्रशंसा नहीं, सच्ची सराहना हमेशा स्पष्ट होती है। यदि किसी ने अच्छा कार्य किया है तो उसे बताइए कि उसने क्या अच्छा किया। यही वास्तविक प्रेरणा है। अब एक और बात, नेतृत्व का अर्थ हर प्रश्न का उत्तर जानना नहीं है। कई बार सबसे शक्तिशाली वाक्य होता है, मुझे इसका उत्तर अभी नहीं पता, आइए मिलकर समाधान खोजते हैं। यह वाक्य आपको छोटा नहीं बनाता, यह दिखाता है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। और जो नेता सीखना छोड़ देता है वह आगे बढ़ना भी छोड़ देता है। अब एक अंतिम सिद्धांत, नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा संकट के समय होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब शांत रहना आसान है, लेकिन जब परिस्थितियां कठिन हों, जब लोग निराश हों, जब भविष्य स्पष्ट न दिखाई दे, तब आपकी भाषा लोगों के भीतर नई आशा जगा सकती है। ऐसे समय में एक सच्चा नेता डर नहीं फैलाता, झूठी उम्मीद भी नहीं देता। वह सच्चाई स्वीकार करता है और समाधान की दिशा भी दिखाता है। वह कहता है, स्थिति कठिन है, लेकिन यदि हम साथ रहें तो रास्ता जरूर मिलेगा। यही शब्द लोगों को आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। याद रखिए, एक महान नेता की पहचान उसके पद से नहीं होती। उसकी पहचान इस बात से होती है कि उसकी उपस्थिति में लोग अपने बेहतर रूप में बदलने लगते हैं। और यही परिवर्तन सम्मान, विश्वास, स्पष्टता और निरंतर संवाद से जन्म लेता है। लेकिन हमारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। संवाद का सबसे गहरा रहस्य अब भी बाकी है। कभी कभी सबसे प्रभावशाली संदेश वे नहीं होते जो हम बोलते हैं, बल्कि वे होते हैं जिन्हें हम मौन में व्यक्त करते हैं। चैप्टर 10, मौन की शक्ति। हमारी इस पूरी यात्रा में हमने शब्दों की शक्ति को समझा, सुनना सीखा, भावनाओं को समझना सीखा, विश्वास बनाना सीखा। लेकिन अब हम संवाद की उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं जहां कभी कभी शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। जी हां, मौन। अधिकांश लोग मौन को कमजोरी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति तुरंत उत्तर नहीं देता, शायद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जीवन कुछ और ही सिखाता है। कई बार सबसे बुद्धिमान उत्तर वही होता है जिसे बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जरा कल्पना कीजिए, दो मित्र किसी बात पर बहस कर रहे हैं। आवाज धीरे धीरे ऊंची होती जा रही है। दोनों अपनी बात साबित करना चाहते हैं। ऐसे समय में यदि उनमें से एक व्यक्ति कुछ क्षण शांत हो जाए, एक गहरी सांस ले और धीरे से कहे, आइए पहले एक दूसरे को पूरी तरह समझ लेते हैं, तो पूरी बातचीत बदल सकती है। याद रखिए, मौन भागना नहीं है। मौन वो स्थान है जहां बुद्धिमानी को जन्म लेने का समय मिलता है। एक वृद्ध साधक के पास एक युवक पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, लोग मेरी बात नहीं समझते। मैं जितना समझाता हूं उतना ही विवाद बढ़ जाता है। साधक मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे युवक को एक शांत झील के किनारे ले गए। उस समय झील का पानी तेज हवा के कारण लहरों से भरा हुआ था। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें पानी में अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा है? युवक ने कहा, नहीं। कुछ देर बाद हवा धीरे धीरे शांत हो गई। लहरें रुक गईं। पानी स्थिर हो गया। अब उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। साधक बोले, जब मन अशांत होता है तब शब्द भी धुंधले हो जाते हैं। पहले अपने भीतर शांति लाओ, फिर तुम्हारे शब्द स्वयं स्पष्ट हो जाएंगे। युवक लंबे समय तक उस झील को देखता रहा। उसे समझ आ गया कि सबसे बड़ा संवाद बाहर नहीं, हमारे भीतर चलता है। यदि भीतर शोर है तो बाहर भी शोर होगा। यदि भीतर स्पष्टता है तो बाहर भी स्पष्टता दिखाई देगी।
यही कारण है कि महान संवादकर्ता प्रतिक्रिया देने की जल्दी नहीं करते। वे पहले स्वयं को सुनते हैं, फिर दुनिया से बात करते हैं। आज हर व्यक्ति कुछ न कुछ कह रहा है। सोशल मीडिया, समाचार संदेश, वीडियो, हर जगह शब्द ही शब्द हैं। लेकिन इस शोर के बीच जो व्यक्ति सही समय पर शांत रहना सीख जाता है, वही वास्तव में सुनना भी सीख जाता है। ध्यान रखिए, मौन का अर्थ ये नहीं कि आप अपनी बात कभी न रखें। मौन का अर्थ है सही समय चुनना, सही शब्द चुनना और ये समझना कि हर विचार तुरंत व्यक्त करना जरूरी नहीं होता। कई बार आपका शांत व्यवहार ही सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाता है। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने संवाद को भी नियंत्रित कर सकता है। और जो अपने संवाद को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने रिश्तों, अपने नेतृत्व और अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकता है। डेली कम्युनिकेशन हैबिट्स। अब तक हमने सिद्धांत सीखे, लेकिन ज्ञान तभी उपयोगी बनता है जब वो जीवन में उतरता है। इसलिए आज से कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाइए। हर सुबह ये संकल्प लीजिए कि आज कम से कम एक व्यक्ति की बात बिना टोके पूरी सुनेंगे। जब भी किसी से मिले, मुस्कुराकर उसका स्वागत कीजिए। यदि संभव हो तो उसे उसके नाम से संबोधित कीजिए। बात करते समय मोबाइल कुछ मिनट दूर रख दीजिए, क्योंकि पूरा ध्यान सबसे बड़ा सम्मान है। उत्तर देने से पहले एक छोटा सा विराम लीजिए। यही विराम कई गलतफहमियों को जन्म लेने से रोक देता है। यदि कोई आपकी सहायता करे तो दिल से धन्यवाद कहिए। सच्ची कृतज्ञता रिश्तों को और गहरा बनाती है। यदि आपसे गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कीजिए। मुझसे गलती हुई। ये वाक्य आपको छोटा नहीं बनाता, ये आपको विश्वसनीय बनाता है। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की ईमानदारी से प्रशंसा कीजिए। सिर्फ परिणाम की नहीं, उसके प्रयास की भी। यदि मतभेद हो तो पहले समझिए, फिर अपनी बात रखिए। दिन समाप्त होने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या आज मैंने किसी को यह महसूस कराया कि उसकी बात मेरे लिए महत्वपूर्ण थी? और हर रात कुछ मिनट ये सोचिए कि आज आपकी कौन सी बातचीत और बेहतर हो सकती थी। खुद को दोष मत दीजिए, सिर्फ सीखिए। धीरे धीरे यही आदतें आपके व्यक्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएंगी। हमारी ये यात्रा शब्दों से शुरू हुई थी, लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि प्रभावशाली संवाद सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये सुनने की कला है, ये सम्मान देने की आदत है, ये भावनाओं को समझने की परिपक्वता है, ये सही समय पर सही शब्द चुनने की बुद्धिमानी है, और कई बार ये मौन की शक्ति भी है। याद रखिए, हर बातचीत आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। एक अच्छा संवाद टूटते हुए रिश्ते को बचा सकता है। एक प्रेरणादायक वाक्य किसी निराश व्यक्ति के भीतर नई आशा जगा सकता है। एक सच्ची प्रशंसा किसी का आत्मविश्वास लौटा सकती है, और एक धैर्यपूर्ण उत्तर उस विवाद को समाप्त कर सकता है जो वर्षों तक चल सकता था। इसलिए आज से सिर्फ अच्छा बोलने का प्रयास मत कीजिए, अच्छा सुनने का अभ्यास कीजिए। सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश मत कीजिए, पहले सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ प्रभावशाली बनने का लक्ष्य मत रखिए, विश्वसनीय बनने का लक्ष्य रखिए। क्योंकि समय के साथ लोग आपकी आवाज को नहीं, आपके व्यवहार को याद रखते हैं। और अंततः आपकी सबसे बड़ी पहचान आपके शब्द नहीं होंगे, बल्कि वह सम्मान होगा जो लोग आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए महसूस करेंगे। यदि आज की इस ऑडियो बुक से आपने सिर्फ एक भी सिद्धांत अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया है, तो समझिए ये यात्रा सफल रही। ज्ञान का वास्तविक मूल्य उसे सुन लेने में नहीं, बल्कि उसे जीने में है। आज जब ये वीडियो समाप्त हो तो किसी एक व्यक्ति से पहले से थोड़ा बेहतर संवाद करने का प्रयास कीजिए। शायद एक सच्चा धन्यवाद, एक शांत उत्तर, एक ध्यान से सुनी गई बात,
या दिल से कही गई एक प्रशंसा किसी के पूरे दिन को बदल सकती है। और कौन जाने वही छोटा सा संवाद आपके अपने जीवन की दिशा भी बदल दे। यदि आपको ये ऑडियो बुक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो अपने रिश्तों, अपने व्यक्तित्व और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे विश्वास बनाते हैं, वे रिश्ते बनाते हैं और सही समय पर बोले गए शब्द एक पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक, एक नए विचार और आत्मविकास की एक नई यात्रा।